हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 रेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, आप पहले पढ़ के आए हो, छोटी क्लास में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ के आए होंगे, फ्रैक्शन, होल नंबर, इंटीजर सब कुछ पढ़ के आए हुए होंगे। लेकिन फिर मैं आपको समझा देता हूँ क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग होती है हमारी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर द काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट ध्यान रखना, जीरो नहीं आएगा नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। होल नंबर क्या होते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स और जीरो को भी उसमें साथ में ले लीजिए, मतलब जीरो कोमा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, उसे बोलते हैं होल नंबर्स। जिसमें जीरो आता है उसे होल नंबर, जिसमें जीरो नहीं आता है उसे नेचुरल नंबर, बाकी सारे काउंटिंग नंबर्स नहीं से। अब स्टूडेंट इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए 0 1 2 3 4 5 तक तो हमने पढ़ लिया, होल नंबर होते हैं। लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में माइनस के नंबर भी आपके आ जाएंगे। -1 -2 -3 -4, ये होते हैं इंटीजर्स। प्लस वाली वैल्यू प्लस इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और माइनस वाले में नेगेटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन क्या होगा? द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर एंड बी आर होल नंबर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट, फ्रैक्शन क्या होता है? जिस नंबर को हम ए अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं, मतलब अपॉन के फॉर्म में, जैसे 4/5 3/7 2/9, इन्हें हम बोलते हैं फ्रैक्शन। उसमें बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब बी इज नॉट, बी कहाँ पर? यहाँ पे अपॉन में, मतलब अपॉन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम जीरो से कभी भी किसी को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट होता है, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया फ्रैक्शन। बट रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड और रेशनल नंबर, फॉर एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स देखिए, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में कुछ डिफरेंस है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि आप किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या एक्सप्रेस्ड कर पाओ, मतलब लिख सको उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में। ओके, पी बाई क्यू और ए बी, ए अपॉन बी एक ही बात है, यहाँ पर वही है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन में दे रखेंगे आपको अपॉन में। लेकिन रेशनल नंबर में आपको दे नहीं रखेंगे तो भी आपको बनाना है, क्या बन सकता है? जैसे -2 है, तो -2 अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन 3/7 जैसे दे रखा है तो ये आपका फ्रैक्शन भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शन भी कहलाएगा, रेशनल नंबर भी कहलाएगा। लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम फॉर्म में बना सके, जैसे -2 है, 0 है, 9 है, मतलब जितने भी हमारे सारे नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ओके, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे आपको चीज़ एक क्लियर दे रखी है, ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर। मतलब आपकी जितने भी इंटीजर है, वो जितने भी फ्रैक्शन है, दोनों को कॉम्बाइन कर दे तो सभी क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर। इन दोनों में जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं और अपॉन वाले जितने भी एग्जाम्पल, इन दोनों क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर ही बोलते हैं। स्टूडेंट, अगर आपने इतना सीख लिया तो आपके एक्सरसाइज 4.1 के 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 14.1 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। स्टूडेंट, सभी आपको अपॉन वाले दे रखे हैं यहाँ पे, तो आपको बताना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से। सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर मतलब जिसमें प्लस का साइन आ रहा हो उसे पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सी वाला क्या है? 16/17 पॉजिटिव रेशनल नंबर है। देखिए बी वाला पॉजिटिव है नेगेटिव आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ माइनस दे रखा है। सो स्टूडेंट, जब अब ये अपॉन वाले को बता देता हूँ मैं क्या बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। आपको लिख लेना है, ये दे रखा है न्यूमरेटर और ये दे रखा है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? रेशनल नंबर में ऊपर की वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे की वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब देखिए, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस के साइन होते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो प्लस कहलाते हैं, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक माइनस को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, इसीलिए आपको प्लस में कहलाएगा। तो -8/-11 क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको नेगेटिव रेशनल नंबर बताना है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब थर्ड में देखिए स्टूडेंट्स, राइट द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन बिलो। अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? आपको रेशनल नंबर फॉर्म करना है जिसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है। न्यूमरेटर टू अलग अलग दे रखे हैं और डिनोमिनेटर आपको अलग अलग दे रखे हैं। लेकिन न्यूमरेटर मान लीजिए कभी पावर में आ जाए, कभी माइनस या डिवाइड वगैरह में आ जाए, पहले आपको न्यूमरेटर सोल्व करना है, फिर लिखना है। जैसे मैं आपको पी वाला बता देता हूँ क्या है। तो देखिए क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आपको न्यूमरेटर क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है। न्यूमरेटर कितना दे रखा है आपको? एन लिख रहा हूँ मैं, 2 का क्यूब। डिनोमिनेटर कितना हो गया आपका? 5²। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 क्यूब अपॉन 5² लिख देना है, आपको पहले इसको सोल्व करना है, उसके बाद ही लिखना है। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है? तो 2 × 2 × 2, मतलब 2 × 2 = 4 2 = 8 आएगा आपका। 5² कितना होगा? 5 × 5, तो कितना आएगा आपका? 5 × 5 25। सो स्टूडेंट, आपका आंसर क्या बने? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 28/25। सो स्टूडेंट, ये आपका हुआ रेशनल नंबर। ओके, ऐसे रेशनल नंबर बनाया, आपको बनाया है हमने सोल्व करके। ओके।